कांग्रेस ने बीजेपी की लिस्ट को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, बीजेपी को पता लग गया है कि उसे हरियाणा, तेलंगाना और कर्नाटक में एक भी सीट नहीं मिलेगी। इस कारण एक भी उम्मीदवार का इन 3 राज्यों में ऐलान नहीं किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ सीट बंटवारे को लेकर आने वाले दिनों में बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर गुजरात से एक बड़ी खबर सामने आई है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का बड़ा ऐलान किया है। नितिन पटेल ने मेहसाणा सीट से उम्मीदवारी वापस लेने की घोषणा की है। फेसबुक पोस्ट के जरिए नितिन पटेल ने इस संबंध में जानकारी दी है। राहुल गांधी ने देश में बढ़ रही बेरोजगारी की दर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े फैसलों से छोटे धंधे खत्म हो गए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी की नीतियों के कारण आज भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान से भी ज्यादा बेरोजगारी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काट दिया है। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैंने तो पहले भी टिकट नहीं मांगा और अब भी नहीं मांग रही हूँ। साथ ही उन्होंने कहा, हो सकता है कि मेरे कुछ शब्द मोदी जी को पसंद नहीं आए हों। बीजेपी ने असम की 14 लोकसभा सीटों में से 11 पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, जिसके बाद बीजेपी ने एक बार फिर लिस्ट जारी की है, जिसे लेकर भाजपा ने कहा है कि असम राज्य के उम्मीदवारों की सूची में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम को सही किया गया है। नकल माफियाओं को लेकर सख्त हुए सीएम योगी। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए। इस दौरान उन्होंने नकल माफियाओं को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य से जो भी खिलवाड़ करेगा वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से मना करने को लेकर टीएमसी ने बयानबाजी शुरू कर दी है। पवन सिंह की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने लिखा, पश्चिम बंगाल के लोगों की अदम्य भावना और ताकत। अभिषेक बैनर्जी के रिएक्शन पर राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में खेला शुरू होने से पहले ही खेला हो गए। आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट देने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी ने बांसुरी स्वराज पर ललित मोदी का केस लड़ने को लेकर हमला बोला है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि बांसुरी स्वराज देश के विरोधियों का बचाव करती रही है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह के लोकसभा का चुनाव लड़ने से इनकार करने पर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इनकार के बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उनके मुताबिक कोई भी जहाज जब डूबने लगता है तो उस पर सवार लोग कूद कूद कर भागने लगते हैं।